नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आज की कहानी एक असुर की कहानी है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना, क्योंकि हर शनिवार मैं एक नई कहानी लेकर आता हूं। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अरुण यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा गांव बहुत शांत है। वहाँ खेती है, पेड़ पौधे हैं और लोग आपस में प्यार से रहते हैं। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और उसके नीचे ही हमारे गांव की चौपाल लगती थी, जहाँ सब लोग शाम को बैठते थे। मैं 16 साल का था और मेरे 4 सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके साथ मैं बड़ा हुआ, उनके साथ मैं खेलता था। सब कुछ थे वो मेरे लिए, क्योंकि मेरा बचपन उन्हीं से था। सबसे पहले का नाम था मोहन, जो सबसे ज़्यादा समझदार और गंभीर रहता था और सोच समझकर बोला करता था। और दूसरा था सुरेश, बहुत बहादुर, कभी किसी से डरने वाला नहीं, हमेशा तैयार, हर चीज़ के लिए तैयार। तीसरा था विक्की, हमेशा हंसमुख, मजाक, हमेशा हर बात को मजाक में टाल देता। और चौथा था राजू, जो थोड़ा डरपोक था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। हम पांचों हर दिन शाम को खेलते, हंसते और बातें करते। हमारे गांव के पास ही एक बहुत बड़ा घना जंगल था। लोग कहते थे उस जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां कभी कोई नहीं जाता। गांव के बूढ़े लोगों का कहना था उस गांव में एक असुर रहता है, जो भी रात में वहां जाता वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। हम सब उनकी बातों पर हंसते थे। हमें लगता था ये सिर्फ डराने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मजाक एक दिन हमारी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। एक दिन दोपहर को जब हम सब नाले के पास खेल रहे थे तो सुरेश ने कहा, अरे चलो ना, आज जंगल में देखते हैं क्या सच में वहाँ असुर रहता है या बस बड़े बूढ़े हमें डराते हैं। राजू डर गया और बोला, पागल हो गए क्या, असुर खा जाएगा। विक्की हंसा और बोला, अरे वो सब झूठ है, बस कहानियां हैं यार, तू डर क्यों रहा है। मोहन ने कहा, अगर मंदिर है तो देखना तो बनता है। मैं भी सोच में पड़ गया। मन ही मन डर था पर जिज्ञासा ज्यादा थी। आखिर मैंने हाँ कर दी और सबसे कहा, ठीक है चलते हैं, पर शाम तक लौट आएंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम वहाँ गए हैं। यही हमारे बीच में तय हुआ। अगली सुबह हम पांचों ने जाने का फैसला किया। पांचों ने अपने अपने बैग में पानी, खाने की चीज़ें और लकड़ी के डंडे रख लिए और जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियाँ ऊपर आसमान में जुड़ी हुई थी, जिससे सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं आ पा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हमारी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। राजू बार बार बोल रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुरेश बोला, डर मत, मैं हूं ना। काफ़ी देर चलने के बाद हमें एक टूटा हुआ पत्थर का रास्ता दिखा। वो बहुत पुराना था, जैसे सैकड़ों साल से किसी ने वहाँ कदम ना रखा हो। रास्ते के अंत में हमें एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर टहनी और पेड़ लटके हुए थे। अंदर बहुत अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई गंध थी। मोहन ने टॉर्च निकाली और अंदर देखने की कोशिश करने लगा। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। लोग भाग रहे थे और एक भयानक चेहरा उन्हें पकड़ रहा था। चित्र के नीचे लिखा था, जो इस भूमि में प्रवेश करता है वह अपने भय से मिलेगा। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। विक्की हंसकर बोला, वाह क्या ड्रामा है। अचानक मंदिर के कोने से धप की आवाज आई। हम सब उछल पड़े। राजू बोला, वो कौन था। तभी सुरेश बोला, शायद कोई जानवर होगा यार। लेकिन तभी हवा में अजीब से बदलाव आए। पेड़ हिलने बंद हो गए, पत्ते स्थिर हो गए, जंगल बिल्कुल शांत हो गया, इतना कि हमें अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर एक भारी आवाज आई,
कौन है? कौन है मेरी जमीन पर? हम सब जम गए। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। दीवारों पर एक काली परछाई उभरने लगी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें जल रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। हम पांचों चीख कर मंदिर से भागने लगे। हम कांटों से कटे, गिरते पड़ते किसी तरह गांव पहुंचे। लोगों ने पूछा क्या हुआ, पर हमने बस इतना कहा, जंगल में अजीब आवाजें आई थी। हमने असुर का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। रात को जब मैं सोया तो मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। सपने में वही काली परछाई आ रही थी और बोल रही थी, तुमने मुझे जगा दिया है। मैं चीख कर उठा, खिड़की के बाहर देखा और लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। अरुण। अगले दिन सबके चेहरे पीले थे। किसी ने ठीक से बात नहीं की। मोहन सबसे ज़्यादा डरा हुआ था और चुप था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे अंदर कोई और झांक रहा हो। रात होते होते गांव के कुत्ते भौंकने लगे। जंगल की तरफ से फिर से वही भारी आवाज़ आई और उसी समय मोहन गायब हो गया। हमें पता नहीं लगा कि मोहन कहाँ चला गया। हम पांचों एक साथ खड़े थे, पर यह नहीं पता लगा कि मोहन अचानक कहाँ गायब हो गया। रात गहराती जा रही थी। गांव में सन्नाटा बरस रहा था। हर घर की दीवारों पर दिए की हल्की रोशनी कांप रही थी, जैसे हवा में डर तैर रहा हो। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस वही पुराना मंदिर, वो काली परछाई और वो भारी आवाज घूम रही थी। तुमने मुझे जगा दिया है। दिल में एक अजीब सा सवाल था, आखिर वो कौन था? सुबह जब मैं चौपाल पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? विक्की बोला, मोहन रात से गायब है। मेरे पैर जैसे जमीन पर धंस गए हों। कल तक तो हमारे साथ था, पर शाम से पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसके घर वाले परेशान थे। कोई कह रहा था वो खेत की तरफ गया, कोई बोला शायद जंगल की ओर। सुरेश बोला, हमें ढूंढना चाहिए। राजू डरते हुए बोला, नहीं भाई, मैं फिर से जंगल नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा मन अजीब सा था, क्योंकि हमें अपने दोस्त को ढूंढना था। आखिरकार हमने तय किया, अगर मोहन को ढूंढना है तो हमें वहीं जाना होगा जहां वो साया हमें मिला था। शाम के 4 बजे हम सब टॉर्च, लकड़ी के टुकड़े लेकर जंगल की तरफ बढ़े। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, पेड़ों के साए डरावने होते गए। जंगल की हवा वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वो भारी लग रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राजू बार बार हमारे साथ चलते चलते पता नहीं कैसे पीछे रह जाता और हर आवाज पर चौंकता। विक्की मजाक में बोला, डर मत, अगर असुर मिलेगा तो पहले तुझे खा जाएगा। राजू बोला, भाई मजाक मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। हम सब मंदिर के पास पहुंचे तो वहां अजीब शांति थी। वो पत्थर की दीवारें अब और ज़्यादा काली दिख रही थी। मंदिर के दरवाजे पर एक लाल निशान बना था, जो कल नहीं था। मैंने झुककर देखा, वो खून था, ताज़ा खून। अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। हम सब टॉर्च लेकर पीछे हटे। अचानक मंदिर के अंधेरे से कोई निकला। वो मोहन था, पर वो मोहन जैसा नहीं लग रहा था। मोहन की आंखें लाल थी, चेहरा सूखा हुआ। वो धीरे धीरे हमारे पास आया और मुस्कुराया, एक ठंडी अजीब मुस्कान। तुम लोग आए। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। वो खुश है कि तुम वापस आ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन खुश है? वो बोला, असुर, जो यहाँ हजारों साल से बंद था, अब जाग चुका है। तभी सुरेश बोला, क्या बकवास कर रहा है? मोहन जोर से हंसा। वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो हंसी सुनकर
मेरा दिल जैसे रुक गया। वो बोला, मैं अब मोहन नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो तुमने जगाया है। और उसकी आंखें आग जैसी चमक उठी। अचानक उसने विक्की पर हमला किया। हम सब पीछे हटे। विक्की चिल्लाया, बचाओ। हमने लकड़ी से उसे रोकने की कोशिश की, पर मोहन बहुत ताकतवर था। उसने विक्की को धक्का दिया और वो पत्थर से जाकर टकरा गया और गिरकर बेहोश हो गया। मैंने सुरेश और विक्की का हाथ पकड़ा और हम चारों भागने लगे, पर राजू पीछे रह गया। राजू डर के मारे पत्थर की मूर्ति के पीछे छुप गया और मोहन की आवाज आई, छुप मत राजू, अब तेरी बारी है। और अगले ही पल सिर्फ चीख सुनाई दी। हम किसी तरह गांव पहुंचे। विक्की फिर से बेहोश हो गया। उसके चेहरे पे खरोच थी। सुरेश के हाथ पर चोट लगी थी। हमने सबको बताने की कोशिश की, पर किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। लोग बोले, डर से हमें कुछ भी सुना रहे हो। कोई बोला, मोहन को पागलपन का दौरा पड़ गया है। लेकिन हम जानते थे वो असुर अब आ चुका था और अब वो गांव में था। रात में करीब 12 बजे फिर वही आवाज़ आई। सारे कुत्ते भौंकने लगे और हवा में वही सड़ी हुई गंध फैल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गांव के बीचों बीच कोई खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। वो मोहन था। वो चौपाल के पास खड़ा मुझे देख रहा था और उसके पीछे पेड़ की परछाई में डरावना हिल रहा था। वो असुर था। सुबह जब लोग उठे तो गांव की गलियों में खून के निशान थे। राजू का जूता चौपाल के पास मिला, पर वो खुद कभी नहीं मिला। गांव के लोग डर गए। सबने जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। सूरज छुप जाने के बाद सब अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते। पर मेरे लिए डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब हर रात वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती, अरुण, अब तेरी बारी है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। रात होते ही पूरा गांव जैसे मर जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और बच्चों को गोद में लेकर सोने की कोशिश करते। शाम होते ही गांव बिल्कुल शांत हो जाता। हर रात कोई ना कोई अजीब आवाज़ सुनाई देती। कभी जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आती, तो खेतों में चिल्लाने की आवाज़, कभी किसी के अरुण पुकारने की आवाज़ आती। मैं अब नींद में भी उस आवाज़ से नहीं बच पा रहा था। वो मेरे सपनों में आती, मेरे कमरे में गूंजती और हर बार वही कहती, तूने मुझे जगाया था, अब तू ही मेरा मार्ग बनेगा। मैंने तय किया कि अब इस डर से भागने का नहीं, उसका सामना करने की ज़रूरत है। मैंने गांव के बूढ़े पंडित हरिदास जी से बात की। वो पुराने ज़माने के आदमी थे, बहुत कुछ जानते थे। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी, उस जंगल में पुराना मंदिर में क्या है? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज़ में बोले, वो जगह श्रापित है बेटा। वहाँ हजारों साल पहले एक असुर को बंद किया था। असुर वो इंसान नहीं था, पर इंसान जैसा दिखता था। मैंने पूछा, उसे क्यों बंद किया गया था बाबा जी? उस असुर के अंदर एक शक्ति थी। वो लोगों के डर से खेलता था। जितना कोई उससे डरता, वो उतना ही ताकतवर हो जाता। वो एक आम इंसान जैसा लगता था, पर उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी बेटा। वो लोगों को डराता और उनका डर जीतता। जितना कोई उससे डरता, वो उतना ही ताकतवर हो जाता। गांव के संतों ने मिलकर उसी मंदिर के नीचे उसे कैद कर दिया। फिर पंडित जी ने मुझे चेतावनी दी, जो भी उसे छूता है या उसकी आवाज़ सुनता है, वो धीरे धीरे उसी जैसा बन जाता है। मेरा दिल धड़कने लगा। कहीं सच में मोहन असुर तो नहीं बन चुका है? और क्या वो मेरे अंदर भी आने वाला है? अब मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। रात को जब मैं आईने में देखता,
तो मेरी आंखें कुछ पल के लिए लाल दिखाई देती। कभी कभी मुझे खुद अपनी आवाज़ भारी लगती। मैं सोते वक्त किसी के कदमों की आवाज़ सुनता, धीरे धीरे पास आती हुई, और फिर मेरे कान के पास वही आवाज़ गूंजती। अरुण डर मत, तू अब मेरा हिस्सा है। एक रात में उठा तो मैंने देखा मेरे बिस्तर के पास मिट्टी से कुछ निशान बने थे, जैसे कोई भारी चीज मेरे कमरे में आई हो। विक्की अब पहले जैसा नहीं था। वो चुप रहता, किसी से बात नहीं करता। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, अरुण, वो अब तेरे पीछे है। मैंने उसे देखा। मैंने पूछा, कहाँ? वो कांपते हुए बोला, कल रात वो तेरे घर की खिड़की पर खड़ा था। मैंने उसकी परछाई देखी। लाल आंखें, लंबे बाल और शरीर जैसे धुएं से बना हो। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही विक्की ने कहा, अब देर हो चुकी है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो वो तेरे अंदर आ जाएगा। अगले कुछ दिन जैसे डर की अंधेरी रात बन गई हो। मैं जहाँ जाता मुझे वही साया दिखता। मेरे कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती, मुक्ति दे मुझे, तू ही मेरा मार्ग है। एक दिन मैंने अपने हाथ पर अजीब निशान देखा, लाल भूरे जैसे जलने के निशान हो। पंडित जी ने कहा, अब असुर तुझसे जुड़ चुका है बेटा, या तो तू उसे फिर से बांध दे या वो तुझे अपने अंदर समा लेगा। मैंने पूछा, कैसे बांध सकता हूँ बाबा मैं उसे? पंडित जी बोले, उसे उसी जगह ले जाना होगा जहाँ पर वो था, और बिना डरे उसके नाम का जाप करना होगा। और डरना मत, वरना वो तुझ पर भावी हो जाएगा। रात को मैंने हिम्मत जुटाई और अकेला उसी जंगल में गया। वो रात बहुत ठंडी थी। पेड़ झूम रहे थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के पास पहुंचते ही मेरे कानों में फिर से वही आवाज आई, अरुण, तू वापस आ गया। जमीन हिली, मंदिर की दीवारों से काला धुआं उठने लगा, और फिर वो दिखा, असुर। उसका शरीर धुएं और राख से बना था। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। वो बोला, तू मुझसे क्यों भाग रहा है? तू मेरा उत्तराधिकारी है। मैं कांपते हुए बोला, नहीं, मैं इंसान हूं। वो हंसा, तू अब इंसान नहीं रहा अरुण, तू मेरे भीतर है। उसने मेरा गला पकड़ा और मेरे भीतर एक ठंडी हवा सी दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत से वो मंत्र दोहराया, ओम काले अनुसाराय नमः, ओम काले अनुसाराय नमः। जैसे जैसे मैंने मंत्र बोला, उसकी चीख गूंजने लगी। पूरा जंगल हिल गया, मंदिर की दीवारें टूटने लगी। असुर की चीखें इतनी भयानक थी कि कान फट जाएं। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं मंदिर के बाहर पड़ा था। धूप पड़ रही थी, चारों तरफ शांति थी। असुर गायब था। मेरे हाथ पर बना निशान मिट चुका था, पर मन के अंदर एक भारी सन्नाटा था। विक्की और सुरेश मुझे खोजते हुए वहां पहुंचे। वो बोले, अरुण, तू जिंदा है भाई, हमें बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। मैंने बस इतना कहा, हाँ, पर कुछ मेरे अंदर अब भी जिंदा है। कई साल बीत गए। गांव में सब फिर से सामान्य लगने लगा, पर जब भी मैं आईने में देखता हूँ, कभी कभी मेरी आंखों में वो लाल चमक फिर से दिखाई देती है, और कभी कभी रात को हवा में फिर से वही ठंडक गूंजती है। अरुण, तेरा डर अभी बाकी है। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और असुर का साया हमारे गांव से जा चुका था। आज मेरी उम्र 25 साल है। आज भी मुझे वो सब कहानी लगती है। अगर मैं किसी को बताता हूँ तो वो मेरी बातों पर हंसते हैं,
पर वो सारी चीज़ें हम पांचों जानते थे कि हमारे साथ क्या हुआ था। मेरे दोस्त भी बिल्कुल ठीक हो गए। देखते देखते हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई और सब अपने अपने कामों में लग गए। ये हमारे बचपन का किस्सा था, पर ये कोई कहानी नहीं थी। ये वो चीज़ थी जो हमने खुद जी थी। ये हम पांचों ही बता सकते थे कि हमारे साथ क्या हुआ था। ये हमारा सच था। पर अब हमारी कभी हिम्मत नहीं होती किसी जंगल में जाने की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप भी कभी किसी जंगल की तरफ जाएं तो ज़रा संभल कर जाएं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ।